हे गाइस, देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक्स या मल्टी बैगर स्टॉक्स बताने की कोशिश करूंगा जो लगभग 20 रुपीज़ के आसपास रहेंगे। आसपास मतलब कुछ नीचे भी रहेंगे, कुछ ऊपर भी रहेंगे, सही है। ज़्यादातर बिलो 20 रुपीज़ वाले स्टॉक रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। देखो, ये पेनी स्टॉक्स है, मल्टी बैगर स्टॉक्स है, यहाँ पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है। अगर इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे निकलेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। याद रखें, स्टॉक मार्केट में जब भी आप पैसा लगाएं तो कम से कम पैसा लगाने की कोशिश करें, या आपकी कैपेसिटी जितना है उतना ही, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लगाएं पैसा कि हाँ भाई, मुझे इतना अगर ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा तो मैं वहां से हट सकता हूँ, है कि नहीं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पहला स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग टाइटन सिक्योरिटी लिमिटेड। अब वो टाइटन मत समझ लीजिएगा जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है कि नहीं। तो वो टाइटन नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे कंसोलिडेट होने के बाद पिछले 1 महीने में भी काफ़ी अच्छा, यहाँ पर देखो अभी तो गिरावट है, पिछले 6 महीने में इसने थोड़ा बहुत रिटर्न दे रखा है। 6 महीने के बाद ईयर टिल डेट में देखें तो फिर लगभग 1 साल में देखें तो फिर लगभग, तो पिछले 1 साल से कंपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका पूरा चार्ट अगर देखेंगे तो पिछले अगर हम देखते हैं तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। पिछले लगभग 5-10 सालों से अगर देखते हैं, 2002 से देख सकते हैं, 2002 से ये कंपनी लगभग पिछले 20 सालों से केवल ये कंपनी केवल अप डाउन, या फिर ये भी बोल सकते हैं ऑपरेटर का ये गेम हो सकता है। क्यों? ज़्यादा ये स्टॉक केवल अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में। इसलिए सारी चीज़ खुल के बताई जा रही है यहाँ पर। याद रखो, वन मोर टाइम, मैं किसी भी स्टॉक्स को यहाँ पर खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पेनी स्टॉक्स है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ। सही है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो, टाइटन सिक्योरिटी ये काम क्या करती है, देख सकते हैं। टाइटन सिक्योरिटी इज इंगेज इन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। ये जैसे कि विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। अब ये तो हो गई। फिर अगर हम देखें तो एनबीएफसी हो गई, सेम एनबीएफसी की कंपनी है, मान लेते हैं। लगभग 42 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बिल्कुल बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिले, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 25% इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भागा था, इस वजह से। और बाकी अगर हम देखें तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री देखने को मिले। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर देख लो, पब्लिक के पास, सॉरी प्रमोटर्स के पास पहले 18% था, 18 से 20 किया, 20 से 23 किया, 23 से फिर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 74 किया, और 74 से अभी 74 है। मतलब 18% से यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो है अभी 74%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पेनी स्टॉक्स है, मल्टी बैगर है। हो सकता है कि ये जो 20 रुपये का शेयर है, हो सकता है कल के डेट में 200 रुपये हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये 20 रुपये का शेयर है, कल के डेट में 2 रुपये का हो जाए। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए पेनी स्टॉक्स है। पब्लिक के पास देखो पहले 81% था, अभी पब्लिक के पास देख लो केवल 25% है। मतलब पब्लिक से सारा माल खरीद लिया गया है। भाई, पब्लिक से सारा माल क्यों खरीद लिया गया? क्योंकि कंपनी ज़्यादा दौड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, इस वजह से। दूसरी कंपनी भी यहाँ पर देख सकते हैं, अट्रैक्टिव दिखने दिखने में, अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस है। तो ये कंपनी में अगर हम देखें तो लगभग ये आया था लगभग देखो 12 रुपये के आसपास। ये यहाँ प्राइस पे नोटिस कीजिएगा, 12 रुपये के आसपास आया था, लगभग 3 रुपये तक वापस चला गया था। मतलब समझ सकते हैं 74% की गिरावट, सोच लो। इसलिए बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, सेम डायलॉग को रिपीट करूँगा, पेनी स्टॉक्स है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो स्टॉक्स आपको देखने को मिला कितने में है, ये 18 रुपये का शेयर कल को 200 रुपये भी हो सकता है, और ये 18 रुपये का शेयर कल को 2 रुपये भी हो सकता है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको जस्ट कुछ सेकंड पहले ही दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग ये देख सकते हैं 12 रुपये का शेयर 3 रुपये पे आ चुका था, यहाँ पर 3 रुपये पे, और 3 रुपये का शेयर फिर यहाँ पर देखो तो लगभग 32 रुपये हो गया था। मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने को मिला, सही है। 8 से 900% का रिटर्न देखने को मिला हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर देखो स्टॉक गिरने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। अब इसका वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। देखो मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी छोटा है, यही प्रॉब्लम होती है यार ये सारे कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों का रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों नॉर्मल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। नीचे आ जाते हैं तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। देखो कंपनी डेट फ्री होती है ना तो लोगों के पास एक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आता है, भाई कंपनी डेट फ्री है। आप दूसरी चीज प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। देखो किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑलरेडी वो शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 2016 से देखेंगे 2021 तक। हम देखेंगे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो 0.43 करोड़ था, करोड़ में है, ये सारी चीजें करोड़ में है। और 0.43 से देख सकते हैं 0.60, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर 4 करोड़ हुआ, फिर देख सकते हैं 3 करोड़, और अभी देख सकते हैं लगभग जो 5 मोर देन 5 करोड़ के आसपास है। देखो बाहर का जो पॉइंट था 4.7, 3.44, वो आप समझ लो, आप देख रहे हो, सही है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 0.43 करोड़ से लगभग मोर देन 5 करोड़ हो गया। मतलब सोच सकते हो कंपनी ने अपने आप को कितने बार मल्टीप्लाई किया होगा, सोच लो।
और इसके बाद प्रमोटर्स ने, भाई प्रमोटर्स कहाँ छोड़ने वाले हैं, जब प्रमोटर्स को सब पता होता है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। भाई पहले तो इनके पास 0 हिस्सेदारी थी, कुछ था ही नहीं, पूरा 100 का 100% पब्लिक के पास था यहाँ पर। और भाई फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पब्लिक से माल खरीदा गया, पूरा 50% हिस्सेदारी खरीद ली गई है। और 50% के बाद देख सकते हैं 50 से फिर यहाँ पर देख सकते हैं 52% हिस्सेदारी खरीद ली गई है। देख सकते हैं मतलब 2 बार हिस्सेदारी, पहले पब्लिक से 100% था, फिर 49 किया, और अभी देख सकते हैं 47% है। मतलब ये कंपनी भी थोड़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं वही डायलॉग को सेम रिपीट करूंगा, खरीदना नहीं है। अट्रैक्टिव तो दिखने में लगेगा आपको। देखो पेनी स्टॉक्स है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। सही है। यहाँ पर देख सकते हैं भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल, आपको बताया जा रहा है टेक्सटाइल। ये देखोगे तो ये कंपनी ने भी लगभग बहुत लंबा ये कंसोलिडेट करता है। कभी कभी यहाँ पर देख सकते हो, कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, अभी देख सकते हो काफ़ी ऊपर ही है। अब देखो ये ऊपर, ये तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टेक्निकली चार्ट के हिसाब से देखने में यही लगता है कि भाई ये ज़्यादा ऊपर है तो गिरावट देखने का चांस है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई टेक्सटाइल की कंपनी है तो सरकार जिस तरीके से इंसेंटिव दे रही है, पहले PLI स्कीम दे रही है, तो ये जो बच्चे खुचे डूबे हुए कंपनी है ये भी बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी, है कि नहीं है, आराम से बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी। तो सरकार इन कंपनियों को फ्री में पैसा दे रही है, इस वजह से हो सकता है आने वाले 5 सालों में कुछ हो जाए, नहीं तो फिर गारंटी नहीं है भाई, इस वजह से फिर भी गारंटी नहीं है। अभी जो भीलवाड़ा कंपनी है टेक्सटाइल के लिए जो काम कर रही है, इसका मार्केट कैप ना थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, 100 करोड़ के आसपास है। सही है, चलेगा, क्योंकि वो दोनों कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटा था, 40-30 के आसपास। सही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो लगभग इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी भी कंपनी के हिसाब से जो है देखने में ठीक लग रहा है। अब नीचे आ जाता है, देखो भाई मैंने कोशिश किया, मैंने इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की है। मेंटेन का मतलब मैंने कोशिश किया कि आपको डेट फ्री कंपनी के बारे में बताऊं, क्योंकि अगर कंपनी में डेट है ना तो लोग डर जाते हैं, है कि नहीं। अब 2 चीज़ें देख लो, कंपनी में डेट नहीं है, प्रमोटर्स माल खरीद रहे हैं, समझ लो प्लस इज इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा, सोच सकते हो। सही है ना। तो A1 कंपनी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी खरीदना नहीं है, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर भी देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखो कंपनी को पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 4 करोड़ पे आ गया, 2 करोड़ पे आ गया, फिर देख सकते हैं -4 करोड़ में चला गया, और अभी देखो कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा ही वॉलेटाइल है फिर भी। और प्रमोटर, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी बहुत तगड़ा है। और प्रमोटर्स की बात तो छोड़ो, ये वो कंपनी है जहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूशनल जो है खरीदने के लिए रेडी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पर, जैसे फॉरेन डोमेस्टिक वाले हो गए। अब ये कंपनी देख सकते हैं गोलकुंडा एल्यूमिनियम, जो आपको देखने को मिल रहा है, देखो इसका नाम भी थोड़ा अजीब है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन ये कंपनी में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपनी का मार्केट कैप केवल 8 से 9 करोड़ के आसपास है, तो इस कंपनी को हम नीचे कंटिन्यू नहीं करेंगे, केवल नाम ही काफ़ी है पता। ये कंपनी को तो सपने में भी खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, सपने में भी। मैंने तो हालांकि सारे कंपनियों को खरीदने के लिए मना किया है कि नहीं है, क्योंकि ये कंपनी डेट फ्री तो है, लेकिन इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। कोई भी ऑपरेटर इस कंपनी में ऑपरेट कर सकता है, और ये जो लगभग शेयर का ये जो करेंट प्राइस दिख रहा है 16 रुपये को, इसको 160 रुपये भी कर सकता है, और करने के बाद वापस आपको 10 रुपये पे भी लेके आ सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड करें सारी चीज़ों को। अभी देख सकते हैं डिश टीवी इंडिया, डिश टीवी इंडिया पे अगर हम ध्यान दें तो ये कंपनी में लगभग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और लगभग इस लेवल पे गिरने के बाद अब ये कंपनी कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है। और पिछले एक दिन का अगर वैल्यू देखते हैं तो लगभग 20% का सर्किट था। यही मतलब पेनी, देखो यही प्रॉब्लम होता है कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना, जब गिरेंगे ना तो पूरा बर्बाद कर देंगे, नुकसान मतलब बहुत डुबा ही देंगे, पैसा आपको जीरो कर देंगे। लेकिन जब यही स्टॉक भागना स्टार्ट करेंगे तो 5-5 दिन में आपका पैसा डबल करेंगे, 5-5 दिन। जहां पर बैंक में 10 साल लगता था पैसा डबल करने में, स्टॉक मार्केट में भी लगभग आपको 2 साल लग जाएगा पैसा डबल करने में, ये लोग 5 दिन में करते हैं। सोच लो, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाया जा सकता। 5 दिन में 36%, फिर 1 महीने में 35%, 6 मंथ में 60%, फिर ईयर टिल डेट में देख लो, पिछले 1 साल का भी देखो तो 90%। तो ये देखो क्या होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो ये सारी चीज़ों, देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा तो मैं बोलूँगा यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और इसको मैं आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो यस बैंक भी आएगा, यस बैंक भी आया, क्योंकि 10 रुपये के आसपास है। तो आप देख सकते हैं ट्राइडेंट को तो भाई वो तो मल्टीबैगर बन ही चुका है, वो उसको भी लगभग मैंने आपको बोल रखा था 4 रुपीज़ के आसपास है। ऊर्जा ग्लोबल, आपको याद होगा 2 रुपये के वैल्यू पे मैंने आपको ऊर्जा ग्लोबल बताया था, लगभग 7 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा, 7 से 8 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा, और वो भी मल्टीबैगर बन चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो मैंने जितना हो चुका कवर किया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है यहाँ पर। तो देखो आज हॉलीडे था,
बाजार का हॉलिडे था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताऊं, दिखाऊं कैसे कौन सी कंपनी है, कैसे कैसे रिसर्च चलता है। देखो अभी देखो, जब बल्ब का आविष्कार हुआ था ना, जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो एक बार में नहीं हुआ था, है कि नहीं, 2 बार में भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, 100 बार करना पड़ता। उसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो केवल एक ही कंपनी को रिसर्च करके नहीं बोल सकते वो अच्छी कंपनी है, आपको रिसर्च करते रहना होगा, रिसर्च करते रहना होगा। तो वही मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कंपनियों के ऊपर नज़र रखा जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आपको बताया जा रहा है इसमें से। बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। खरीदना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक है। लगभग मुझे भी नहीं पता कितने बार बोल दिया, लेकिन इतना है कि कई बार मैंने आपको बता दिया। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यहाँ पर आप देखो, डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़, एंजल वेंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर आपको देखने को मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।